गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास लेक्चर नंबर 22। इससे पहले 21 लेक्चर आपके हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक अपनी फ्रेश यूनिटी चल रही है, ठीक है, तो इसको जल्दी समाप्त कर देंगे। परिभाषा चल रही थी अपनी और जो टॉपिक था, चैप्टर था, वो था क्रमचय, परम्यूटेशन ग्रुप, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले क्रमचय की परिभाषा हुई, उसके बाद में तत्सम क्रमचय, प्रतिलोम क्रमचय, ठीक है, चक्रीय क्रमचय या चक्र भी आप उसको बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। अब देखिए आगे चक्र की कोटि, चक्र की कोटि यानी चक्रीय क्रमचय की कोटि, बात है वो एक ही। तो होती क्या, देखो चक्रीय कोटि सिंपल सी परिभाषा ये है कि एफ है वो कोई क्रमचय है यानी किसी समुच्चय एस का, एफ क्या है, कोई समुच्चय एस, उसका एक क्या है, क्रमचय है, और वो एन लंबाई का क्रमचय है, ठीक है। लंबाई उसके कैसे ज्ञात करोगे, ये आपको मैं इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। एफ क्या है, एन लंबाई का क्रमचय है। तब यदि एफ की पावर एन इज इक्वल टू आई हो, क्या हो, एफ की पावर एन इज इक्वल टू आई हो, तो एफ को क्या बोलोगे, एन लंबाई का चक्र। एफ को क्या बोलोगे, एन लंबाई का चक्रीय क्रमचय। एक ही बात है, किसका, एस का। आई क्या, जहाँ पे आपको बता चुके हैं, आई है तत्सम क्रमचय, एक का प्रतिबिंब एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार। एबीसी है तो एबीसी उसके क्या होंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। इतनी बात, इसकी परिभाषा को लिखते हैं, समझ में आई होगी आपके, देखिए। ऐसे एक परिमित समुच्चय तथा एफ इसका कोई क्रमचय है। एफ इसका कोई क्या है, क्रमचय है। और उस क्रमचय की लंबाई कितनी है, एन। एन का एग्जांपल के लिए कोई मान हो सकता है, 2, 3, 4, कुछ भी, ठीक है। तब इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तब एफ की पावर एन इज इक्वल टू आई, यानी आपको एफ का देखना पड़ेगा, स्क्वायर कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, पावर 4 कर रहे हो, पावर 5 कर रहे हो, ठीक है, कब कर रहे हो, तब मान आई आना चाहिए। एन का मान देख लीजिए, वो क्या हो जाएगा, उससे चक्रीय क्रमचय की कोटि। तब एफ की पावर एन इज इक्वल टू आई हो तो एन को क्या बोलोगे, चक्रीय क्रमचय एफ की कोटि कहते हैं। एन को क्या बोलोगे, चक्रीय क्रमचय एफ की कोटि कहते हैं। जहां आई क्या है, तत्समक क्रमचय, आई क्या है, तत्समक क्रमचय, ये आपको बता चुके हैं। तो सिंपल सी कंडीशन है वो ये याद रखनी है, एफ की पावर एन इज इक्वल टू आई। एफ क्या है, एस का कोई क्रमचय, कौन सा क्रमचय, चक्रीय क्रमचय, उसकी आप याद करनी है कोटि, उसकी पावर में देखिए आपने कितना लगाओगे, तब जाके क्या आना चाहिए, तत्समक क्रमचय, ठीक है। आप इसको लिखिए, एग्जाम्पल करते हैं।
एस कोई परिमेय समोच्चय जिसमें 1 से लेकर 7 तक अवयव है। एफ इसका कोई क्रमचय है, ठीक है। एफ इसका क्या कोई क्रमचय, चक्रीय क्रमचय है, ठीक है। उसमें मान 1 2 5 7, ठीक है। चक्रीय क्रमचय हो जाएगा ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी परिभाषा क्या थी, 3 कंडीशन थी। 1 का प्रतिबिंब 2 जाएगा, 2 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 7, 7 का प्रतिबिंब 1। कौन से रह गए, 3 रह गया, 4 रह गया और 6 रह गया। 3 का प्रतिबिंब 3, 4 का 4 और 6 का प्रतिबिंब 6। तीनों कंडीशन इंक्लूड कौन सा क्रमचय है, चक्रीय क्रमचय, बिलोंग्स टू S7। S7 मतलब ये। अब आपको देखना है कि f की पावर कितनी करोगे तब क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। तो ये कितनी लंबाई का है, 4 लंबाई का है, देख सकते हो आप इसमें कितने अवयव है, 4। तो f की पावर 4 करोगे तब क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। उसको अभी देख लेते हैं कि f की पावर 4 करते हैं तब I आता है या नहीं आता है, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने f को बताया था लिखना, ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में, याद होगा आपके। देखिए 1 से लेकर 7 तक अवयव है, इनको ऐसे कैसे लिखेंगे। 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 7 और 7 का प्रतिबिंब 1। जो रह गए वो स्वयं है 3 4 6। ये मान हो गया इसका f का। अब f स्क्वायर ज्ञात करते हैं। एफ स्क्वायर मतलब एफ इंटू एफ। तो ये जो एफ का मान है इसको 2 बार लिख दिया। अब ये है क्रमचय गुणन, आपको मैं बता चुका हूँ, बहुत ही आसान सा है, आप इसको आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, ये वाला ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। इसमें भी देखो ना गलती होने की संभावना रहती है। गलती होने की संभावना ये रहती है, आपने भी देखा होगा कि जो चीज हमें सबसे आसान लगती है उसी में कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो आप सोचोगे तो हम आराम से कर लेंगे, और एक भी अवयव यदि इधर उधर हो जाता है जल्दबाजी में, तो फिर उसका ना ही तो आपको सही से आप उसमें प्रतिबिंब लिख पाओगे, ना ही सही आंसर आएगा, ठीक है। तो याद रखिए, जो चीज अपने को आसान लगती है उसमें गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो उसको ध्यान से कीजिए, ओके। देखो क्या करना है, ये जो है जो दूसरा क्रम है इसकी दूसरी पंक्ति को ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब इनके प्रतिबिंब लिखने हैं इसी क्रम से इसके ऊपर वाले से। देखिए 2 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 7, 3 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब 4, 7 का प्रतिबिंब 1, 6 का प्रतिबिंब 6 और 1 का प्रतिबिंब 2। 1 का प्रतिबिंब 2। ये और ये हट जाएंगे, एफ स्क्वायर का मान, पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये। एफ स्क्वायर का क्या मान आया, 1 2 3 4 5 6 7 5 7 3 4 1 6 2। ये एफ स्क्वायर का मान आ गया। समझ में आ गया होगा, आसान से बिल्कुल, ठीक है। जो अवयव लो उनको ध्यान से लिखना है। 2 बार और करना है, देख लेते हैं कि एफ की पावर 4 इज इक्वल टू आई आता है या नहीं आता।
एफ क्यू यानी एफ स्क्वायर इंटू एफ, ठीक है। एफ स्क्वायर ये है देखो 5734162 और ये एफ का मान है 2534761। अवयव को जांच कर लेना और इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। आनंद से गुणन आगे वाले को एक बार ऐसे कैसे लिख दोगे? अब क्या करना है, इस पंक्ति की जगह ये पंक्ति, टू फाइव थ्री फोर सेवन सिक्स वन, इन अवयव के प्रतिबिंब लिख दीजिए इसी से, ठीक है। 2 का प्रतिबिंब 7, 5 का प्रतिबिंब 1, 3 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब 4, 7 का प्रतिबिंब 2, 6 का प्रतिबिंब 6 और 1 का प्रतिबिंब 5। हो जाएगा आराम से, ये दोनों हट जाएंगे। मान क्या आ जाएगा नीचे वाले का 7134265, ठीक है। इतना ये मान आ गया एफ क्यू। आप देख सकते हो ये तत्सम क्रम से नहीं है। एक बार और करके देख लेते हैं कि एफ की पावर 4 है उसका मान आई आता है या नहीं। ये एफ 4 इन एफ की क्यूब इंटू एफ, ये एफ का मान हो गया यहाँ से ऐसे कैसे 2534761, ये एफ क्यूब का मान ऊपर वाले से 7134265, ऊपर है वो सेम रहेगा 1234567। इसको और हल कर लेते हैं। दूसरा वाला ऐसे कैसे, इस पंक्ति को चेंज करके इसकी तरह 2534761, इनके प्रतिबिंब लिख देते हैं इन्हीं से। 2 का प्रतिबिंब 1, 5 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब 4, 7 का प्रतिबिंब 5, 6 का प्रतिबिंब 6, 1 का प्रतिबिंब 7, ठीक है। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये भी 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या है, ये आई है। ये तस्मत क्रम से है 1 1 2 2 3 3, इसी प्रकार आगे दे सकते हो। अवयव का प्रतिबिंब है वो अवयव क्या है, स्वयं है। इसका मतलब ये एक तत्सम के क्रम से है।
एफ की पावर 4 इज इक्वल टू आई। चक्रीय क्रमचय या चक्र एफ की कोटि क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये था चक्र की कोटि। सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। असंयुक्त चक्र, अगली परिभाषा क्या है? असंयुक्त चक्र। क्या होता है असंयुक्त चक्र? ध्यान से सुनिए। सिंपल सी परिभाषा तो ये है कि कोई भी परिमित समुच्चय है आपका एस, उसके कोई दो चक्रीय क्रमचय हैं या चक्र है एफ और जी। तो यदि आप उनको एक पंक्ति संकेतों में लिखते हो, जैसे अभी लिखा ना 1 2 5 7, इसी प्रकार एक पंक्ति संकेतों में लिखते हो किन को? एफ व जी को। एक दोबारा बोल रहा हूँ, कोई परिमित समुच्चय है एस, उसके दो चक्रीय क्रमचय हैं, आप उनको लिख रहे हो एक पंक्ति संकेतों में, एफ को भी जी को भी। जैसे अभी एफ में लिखा 1 2 5 7, एक ही पंक्ति होनी चाहिए। तो देख लीजिए एफ और जी में कोई अवयव उभयनिष्ठ है या नहीं है। यदि उभयनिष्ठ नहीं है तो एफ और जी क्या कहलाएंगे? असंयुक्त चक्र। असंयुक्त चक्र, ये सिंपल सी इसकी परिभाषा है। अब इसका थ्योरेटिकल रूप है, उसको वो लिख देते हैं। सिंपल रूप में आप ये समझिए कि एफ और जी क्या कहलाते हैं? असंयुक्त चक्र कहलाते हैं यदि एफ और जी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। जो एफ में वो जी में नहीं है, जो जी में है वो एफ में नहीं। कोई भी उभयनिष्ठ हो गया तो वो दोनों असंयुक्त चक्र नहीं कहलाते। ठीक है, देखिए लिखते हैं। यदि परिमित समुच्चय है इसके दो चक्र यानी दो चक्रीय क्रमचय एफ व जी इस प्रकार है कि पहली कंडीशन एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। दूसरी कंडीशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज जी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। मतलब क्या, देखो एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स यानी जो क्रमचय एफ है उसके अंतर्गत आपका जो अक्ष है उसका प्रतिबिंब अक्ष नहीं है तो वो जी के अंतर्गत है, और यदि वो जी के अंतर्गत नहीं है तो वो किसके अंतर्गत है? एफ के अंतर्गत। यानी एफ और जी में से एक के अंतर्गत ही वो होना चाहिए। और ये मैंने आपको बोला कि कोई भी अवयव है तो वो उनमें उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। एफ में है तो जी में नहीं होना चाहिए, और जी में है तो वो एफ में नहीं होना चाहिए। ये इसका परिभाषित रूप, थ्योरेटिकल रूप। एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, यदि जो क्रमचय एफ है उसमें एक्स का प्रतिबिंब अक्ष नहीं है तो जी में होना चाहिए, और यदि यानी जी में नहीं है तो एफ में होना चाहिए। ठीक है, तब एफ और जी क्या कहलाएंगे? असंयुक्त चक्र कहलाएंगे, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू एफ। अब एफ और जी एस के क्या कहलाते हैं? असंयुक्त चक्र कहलाते हैं। ठीक है, इतना।
या इसके दूसरी परिभाषा जो आपको मैंने बताई, समुच्चय एस के यानी दो क्रमचों एफ व जी को एक पंक्ति संकेतों में व्यक्त करने पर उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो तो एफ व जी क्या कहलाएंगे, असंयुक्त चक्र कहलाएंगे। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं हैं कि सिंपल रूप में परिभाषा समझने के लिए अभी कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इसके आज लिख देते हैं। ठीक है, और ये इसका थ्योरेटिकल रूप, परिभाषित रूप। ठीक है, लिखिए। ये परिमित समुच्चय एस है और ये कुछ मैंने इसके एफ और जी के लिखे हैं चक्रीय क्रमचय। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि एफ और जी है वो कौन कौन से में असंयुक्त चक्र हैं और कौन कौन से में नहीं। देखो 1 3 5 2 4 6, 1 3 5 की बात करें इसमें है, इसमें नहीं है। 2 4 6 की बात करें इसमें है, इसमें नहीं है। मतलब एफ और जी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो एफ और जी क्या हो जाएंगे, असंयुक्त चक्र हो जाएंगे। एफ और जी क्या हो जाएंगे, असंयुक्त चक्कर हो जाएंगे। दूसरा देखो 1 3 5 6 2 5, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, असंयुक्त चक्कर नहीं होंगे। तीसरा देखो 1 2 4 3 4 5, और इसमें भी है और इसमें भी है, एफ और जी असंयुक्त चक्कर नहीं होंगे। 2 4 5 1 3 6, 2 4 5 यहाँ नहीं है, 1 3 6 यहाँ नहीं है। एफ और जी क्या हो जाएंगे, असंयुक्त चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, ये परिभाषा थी असंयुक्त चक्र। ठीक है, आप इसको लिखिए फिर अपन थ्योरम करते हैं। देखिए थ्योरम है सिंपल सी है, आसान सी थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है। दो असंयुक्त चक्रों का, तो असंयुक्त चक्र की परिभाषा मालूम होनी चाहिए, एफ और जी में किस प्रकार से अवयव का गुणा है उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एफ इंटू जी। क्रमविधि में होता है, और क्रमविधि में मतलब एफ इंटू जी कर लो चाहे जी इंटू एफ। क्रमविधि में इसीलिए मैंने कहा था कि जो ग्रुप वाली कंडीशन है वो हर जगह कहीं न कहीं पे काम आती है। तो क्रमविधि में तो एक परिभाषा आपको मालूम ही है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो दो क्रमचय होंगे यहाँ पे, असंयुक्त होंगे, चक्र होंगे, वो एफ जी का मान होना चाहिए जी एफ। अब ये दो तरीके से आप कर सकते हो। एक मैंने आपको परिभाषा लिखवाई एफ एक्स
नॉट इक्वल टू एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, उससे भी हो जाएगा। या आप अपनी तरफ से एफ और जी कोई भी दो ऐसे चक्कर ले लीजिए, जैसे अपन ने 3-4 एग्जाम्पल लिखे उस तरीके से आप अपने तरीके से, बस वो ऐसे चक्कर होने चाहिए, उनकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एफ को आप फिर विस्तार रूप में लिखोगे 1 2 3 5 6 7 उनके प्रतिबिंब लिखोगे। एफ और जी का मल्टीप्लाई कराइए, जी और एफ का मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराना आपको आता है। इसके बाद देखिए कि एफ इंटू जी और जी इंटू एफ बराबर है या नहीं। ठीक है, तो पहले अपन कर लेते हैं जो उसकी परिभाषा लिखी उसी से। ठीक है, देखिए यदि किसी परिमित समुच्चय एस के दो असीम चक्कर एफ व जी हो तो सिद्ध करना है कि वो क्रमनिधि में होता है गुणन, यानी आपको सिद्ध क्या करना है, एफ जी बराबर जी है। ठीक है, तो अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं किसकी, असंयुक्त चक्कर की। जब एफ और जी क्या है, एस के दो असंयुक्त चक्कर है। ये परिभाषा जो मैंने आपको लिखवाई, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। यहाँ पे इन दोनों को समीकरण एक और ये दोनों समीकरण दो। ठीक है, अब देखिए आपको मान याद करना है एफ जी का और फिर जी एफ का। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सा तरीका है। एफ जी एक्स का मान ज्ञात करते हैं, किसका, एफ इंटू जी एक्स का। ठीक है, और बाद में यहाँ पे दोनों तरफ एक्स आएगा तो उसको हटा देंगे और देख लेते हैं कि जी एफ आता है या नहीं आता है। तो देखो एफ जी एक्स, तो यदि आप इसको काम में लेते हो, इसको समीकरण को, तो यहाँ से एफ एक्स का मान तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन जी एक्स का मान अप्लाई कर देंगे क्या, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, जो gx है, f ने gx का मान क्या रख दिया है, x रख दिया है समीकरण एक से। fx का मान यहां से तो अप्लाई होगा नहीं, लेकिन यहां से अप्लाई हो जाएगा। fx का मान x, तो fx का मान x, f इंटू gx का मान क्या आ गया, x आ गया, समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से यहां से मान ज्ञात करेंगे किसका, g इंटू एफ एक्स, जी इंटू एफ एक्स। ठीक है, आप लिखिए इसको। अब देखिए इसको थोड़ा सा, यहां से देखो आपको करना क्या है, एक बार आप ये समीकरण फर्स्ट वाली कंडीशन काम में लेनी है। ठीक है, उसके लिए दिखाना है एफ जी इक्वल टू जी एफ, क्योंकि आपने ये कहा है कि ऐसे चक्कर या तो ये हो या फिर ये हो, तो दोनों में से एक हो। ठीक है, तो यहाँ से पहले समीकरण एक के लिए दिखाएंगे एफ जी इक्वल टू जी एफ, इसी प्रकार समीकरण दो के लिए दिखाएंगे एफ जी इंटू जी एफ। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से मान लिखा एफ जी एक्स का एफ एक्स लिख दिया। ठीक है,
जहाँ पे जी एक्स का मान क्या है एक्स। अब एफ एक्स का मान आप यहाँ पे सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एफ एक्स का मान एक्स है वो समीकरण 2 से है। एक बार अपने को पहली कंडीशन के लिए दिखाना है, फिर कंडीशन दूसरी के लिए दिखाना है, ठीक है। तो आप इसको केवल यही तक एक बार लिखोगे, ठीक है। आगे देखो, आप इसको फोक भी बोल सकते हो, वो एक ही बात है, फोक एफ जी, ठीक है। एफ एक्स आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए जो इसकी विपरीत कंडीशन है उसका मान ज्ञात करते हैं, जी एफ एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, जी इंटू एफ एक्स, एक ही बात है। अब देखो अगर आप समीकरण एक को यूज में ले रहे हैं तो एफ एक्स का मान तो एक्स के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन जी एक्स का मान एक्स के बराबर है। तो आप इसे कंपेयर कर लीजिए, जी एक्स, जहां पे एक्स की जगह क्या है एफ एक्स है। आप यदि इससे तुलना करते हो इसकी, तो एक्स की जगह क्या है एफ एक्स है, तो मान क्या आ जाएगा एफ एक्स। इसको काम में लिया है, इसको काम में नहीं लिया, ठीक है। जी एफ एक्स का मान एफ एक्स, समीकरण 4। 3 और 4 के नाम देखिए, देखो बहुत ही कम स्टेप में ये थोड़ा हो रही है। एफ एक्स आर एच एस है वो सेम है, इसका मतलब एल एच एस भी सेम। क्या प्रूफ हो जाएगा, एफ इंटू जी एक्स इक्वल टू जी इंटू एफ एक्स। अक्ष को आप हटा सकते हो, क्या आ जाएगा एफ जी इक्वल टू जी एफ, ठीक है। इसी प्रकार आपको करना है समीकरण 2 को लेके, सेम यही प्रोसेस रहेगा। अब की बार कंडीशन काम में कौन सी लेनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेनी है, ठीक है। देखिए कर देते हैं हम। समीकरण 2 से मान ज्ञात करते हैं इसका एफ इंटू जी एक्स का, ओके। तो एफ इंटू जी एक्स, तो सबसे पहले तो ऐसे लिख लेना, जी एक्स को अलग लिख लेना, एफ अलग हो जाएगा। अब देखो जी एक्स का मान तो अप्लाई होगा नहीं, लेकिन एफ एक्स का एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो एक्स की जगह क्या है जी एक्स है उसकी, ठीक है। तो एक्स की जगह क्या जाएगा जी एक्स आ जाएगा। एफ एक्स का मान एक्स, एफ जी एक्स का मान जी एक्स। समीकरण 2 से इसकी दूसरी कंडीशन जी इंटू एफ एक्स, क्या लिखोगे जी अलग एफ एक्स अलग, एफ एक्स का मान अप्लाई कर दो अपनी बात एक्स, क्या आ जाएगा जी एक्स। समीकरण 5 व समीकरण 6 से समीकरण 5 व समीकरण 6 से आर एच एस वो सेम है जी एक्स, तो एल एच एस भी सेम। एफ जी एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स, या एफ जी इज इक्वल टू जी एफ। दो असंयुक्त चक्रों का गुणन क्या होता है क्रमविधि में होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एफ और जी की जगह कोई भी दो असंयुक्त चक्र ले सकते हो, उनका गुणन करना आपको आता ही है। एफ जी का मान ज्ञात कीजिए, जी एफ का मान ज्ञात कीजिए, ये कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। ये इसका थ्योरेटिकल रूप था, इसका परिभाषित रूप था जो इसकी परिभाषा थी
उससे इसको अपन ने प्रूफ कर दिया। एग्जाम्पल लेके अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आप भी करने की कोशिश करना, ओके। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल।